हेलो, मैं विकास कुमार और आज एक थ्योरम बताने जा रहे हैं जो कि एस समरूपता है। क्या है? हमने और भी समरूपता इसके पिछले वीडियो में बताए हैं और ये लास्ट है। ध्यान देना और समझने का प्रयास करना। क्या है देखते हैं। एस साइड एंगल साइड। क्या है, कैसे साबित करेंगे देखते हैं। कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या है, सबसे पहले मान लेंगे दो त्रिभुज। लिख लेंगे, माना कि दो त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज ABC तथा एक बड़ा त्रिभुज DEF है। जिसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाले। तो हमें एक कोण दे रखा है बराबर, लिख सकते हैं कोण ए बराबर, लिख लो किसी का, कोण ए बराबर कोण डी है। और इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली कौन सी भुजा है? ए बी और ए सी। और इसमें क्या है? डी ई और मान लेते हैं डी एफ। यानी ये कोण दिया है और इसके अंतर्गत करने वाली भुजाएं का रहा है एक ही अनुपात में है या समानुपात में, तो लिख सकते हैं। और क्या दिया है? ए बी बराबर कोण ए बराबर कोण डी और ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। साबित करने के लिए फिर रचना मान लेंगे। इसमें क्या मानते हैं कि DE पर एक बिंदु P ले लेते हैं और DF पर एक बिंदु Q ले लेते हैं और DQ को मिला दिए और DP इस तरह से लिए जो कि AB के बराबर है और DQ इस तरह से लिए कि AC के बराबर है। तो रचना में लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF में भुजा DE पर एक बिंदु P तथा DF पर तथा भुजा DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि AB बराबर DP एंड AC बराबर DQ तथा PQ को
मिलाया। रचना में क्या लिए? ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। तो प्रमाण दो। चूंकि हमें दे रखा है ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, तो रचना से क्या लिए हैं कि ए बी के बराबर क्या लिए हैं? डी पी। लिख सकते हैं डी पी बटे डी ई बराबर ए सी क्या लिए हैं? डी क्यू बटे डी एफ। तो ध्यान देना, डी डी पी बटे डी डी ई बराबर डी क्यू बटे डी एफ है। क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि डी पी बटे डी ई और डी क्यू बटे डी एफ। तब हम इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। थेल्स प्रमेय का अगर विलोम लगाएंगे इस त्रिभुज में, तो भुजाएं, ये जो तीसरी भुजा, ये जो पी क्यू रेखा खींचे समांतर होगी। तो चूंकि लिख सकते हैं क्या? पी क्यू समांतर ई एफ। क्यों लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या है थेल्स प्रमेय का विलोम? जिससे हम रेखाएं समांतर कर लिए। रेखाएं जब समांतर हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं? संगत का कोण क्या होंगे? बराबर। ये कोण इसके बराबर होंगे और ये कोण इसके बराबर होंगे। तो समांतर दिया है तो क्या लिख सकते हैं? कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ। किससे? तो संगत कोण से। संगत कोण से, और संगत कोण से बराबर हो रहा है, तब हम क्या कर लेंगे? इस दोनों त्रिभुज को सर्वांशम कर लेते हैं, क्योंकि दो भुजाएं दिया है बराबर माने हैं और तीसरा कोण बराबर है। तो सर्वांशम करने से ये कोण बराबर ये कोण कर लेंगे और ये कोण बराबर ये कोण, बी बराबर पी, सी बराबर डी क्यू पी कर लेंगे। जिससे हमें क्या होंगे कि ये दोनों कोण, पहले ये दोनों कोण इसका बराबर है और ये दोनों कोण इसका बराबर कर लेंगे, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। लिख लो। चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में। क्या है कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर, या पहले कोण बराबर लिख लो, कोण ए बराबर कोण डी हमें दिया ही, और भुजाएं लिख लो ए सी बराबर डी क्यू। तो क्या हो जाएगा? एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो संगत भाग बराबर हो जाएंगे इसका। कोण बी बराबर कोण डी पी क्यू और कोण सी बराबर डी क्यू पी। अब क्या है कि कोण बी बराबर पी और कोण सी बराबर कोण क्यू, और पहले से हम ये दोनों बराबर कर चुके हैं। किससे? तो संगत कोण से बराबर कर चुके हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ क्या कि चूंकि कोण ए बराबर तो दिया ही था, तो ये लिख लो कि कोण बी बराबर डी पी क्यू और डी पी क्यू बराबर ई है, तो कोण ई बराबर कोण क्या हो जाएंगे? बी। उल्टा लिख लो, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर इसके डी क्यू पी है, तो कोण एफ किसके बराबर हो जाएंगे? सी के। कोण सी बराबर कोण एफ, और चूंकि हमें कोण ए बराबर कोण डी दिया है, तो यदि दो त्रिभुजों में ए बी सी और डी ई एफ में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो रहा है, और तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप कहा देंगे। क्यों? क्योंकि हम इससे पहले ट्रिपल ए समरूपता जानते हैं। तो कह सकते हैं ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ
बाकी बात इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो बना पाएंगे, अगर सही से थ्योरम समझ में आता है और खुद से साबित करने का प्रयास करते हैं तो थ्योरम आद हो जाएंगे। और क्या है कि 10th बोर्ड में सबसे ज़्यादा जटिल इसी चैप्टर को माना जाता है। हमने आसान करने का प्रयास किए हैं। यदि टफ लगता है तो जहाँ भी लगता है टफ वहाँ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम समझाने का प्रयास फिर से करेंगे। और चारों अगर क्रिटेरिया याद रखते हैं, समरूपता की शर्तें याद रखते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इस चैप्टर में भी कोई सवाल नहीं बनेगा। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।